अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने चक्करों के हवाले से, सर चकराने के हवाले से गुफ्तगू की थी और उसकी जो मेनली काजिज़ हैं, जो मेनली वजूहात हैं, उस हवाले से बात की थी। दोस्तों, किसी भी बीमारी के अंदर चक्कर आना एक आम सी अलामत समझी जाती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये चक्कर इस हद तक बढ़ जाते हैं कि मरीज़ बैठा हो, उठने लगे तो चक्कर आ जाते हैं, गिर जाता है। लेटा हो, करवट बदलने लगे तो चक्कर आ जाते हैं। चलते फिरते चक्कर आते हैं। जो मरीज़ को इतनी अजियत में मुब्तला कर देता है कि वो आसानी के साथ सो भी नहीं सकता और लेट भी नहीं सकता, जिसकी वजह से उसकी नींद भी मुतासर होती है और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर होता चला जाता है। आज जो चक्करों की मेन वजूहात हैं, उनमें से एक काज के ऊपर, एक वजह के ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी मेनली जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनको होती है, जिसकी वजह से उनके जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, सीबीसी टेस्ट करवाते हैं, तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो एचबी के पैरामीटर्स होते हैं वो भी कम आते हैं, यानी कि हामला खवातीन को खून की कमी आती है। अगर वो उनके पेट के अंदर जो बच्चा डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर जो फीटस होता है, ना कि सिर्फ वो औरत मुतासर होती है बल्कि वो फीटस भी मुतासर होना शुरू हो जाता है। उन औरतों को जो मेनली अलामात आती हैं उनमें डिस्निया है, यानी कि सांस की तंगी, टांगों का फूल जाना, यानी कि जो लोअर लिम्स हैं वो ऐसे फूले हुए महसूस होते हैं। जब मरीज़ा चलने लगती है तो उससे चला नहीं जाता, टांगें फूल जाती हैं। चक्कर आना, चेस्ट पे नीडलिंग पेन होना, ये अलामात बड़ी वाज़ेह तौर पर उस औरत के अंदर देखने को मिलती हैं। दोस्तों, जब फीमेल प्रेगनेंसी के अंदर हो, प्रेग्नेंट हो, तो उसकी डाइट को बेहतर रखना, यानी कि मल्टीविटामिन्स के साथ साथ जो ऑर्गेनिक डाइट है उसको भी साथ बेहतर रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसको विटामिन सी, आयरन वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके साथ साथ दूध, दही, अंडा, गोश्त, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो एनिमल प्रोटीन होती है, इंसान के लिए बेस्ट प्रोटीन मानी जाती है। दोस्तों, वो औरतें जिनका आयरन डेफिशिएंसी आए या एचबी की कमी आए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, या वैसे कसरत हैज़ की वजह से खून की कमी आए, बहुत ज़्यादा मेंसेस आना, खून का बह जाना, कसरत हैज़ की वो बेशुमार वजूहत हो सकती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो सकती हैं, कोई फाइब्रोमा हो सकता है, या बाज़ दफ़ा जो यूट्रस है उसके मसाइल आ जाते हैं, जिसमें बल्कि यूट्रस आ जाती है, तो उस वजह से कसरत हैज़ होता है, जिसकी वजह से खून की कमी बड़ी वाज़ेह तौर पर औरतों के अंदर देखने को मिलती है। अगर बर वक्त
ये आयरन डेफिशिएंसी ठीक ना की जाए, हामला खवातीन की बर वक्त इनके अंदर खून की कमी पूरी ना की जाए, तो फिटस के अलावा जो औरतें हैज़ की बीमारियों के अंदर मुब्तला होती हैं, दीगर मज़ीद बीमारियों के अंदर मुब्तला होना शुरू हो जाती हैं। अगर ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो दोस्तों, अगर आयरन डेफिशिएंसी हो तो मरीज़ा को आयरन सप्लीमेंट देने चाहिए। इसके अलावा इंजेक्टेबल थेरापी में आयरन के इंजेक्शन आते हैं, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वीकली लगाया जाता है डिल्यूट करके, और बड़ा स्लोली लगाया जाता है ताकि कोई रिएक्शन होने के चांसेस ना हो। उसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा खून की कमी आ जाए और सिर्फ रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो मरीज़ के कम होते हों, तो मरीज़ को रेड ब्लड सेल्स फ्रेश लगाए जाते हैं या होल ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। और उसके साथ साथ जिन चीज़ों के अंदर आयरन ज़्यादा होता है, जैसे कि कद्दू, साग, ग्रीन लीफी सब्जियां, पालक, एप्पल, और इसके साथ साथ जिन चीज़ों के अंदर विटामिन सी ज़्यादा होता है, अमरूद, बेर, संतरा, ऐसी चीज़ें जिनके अंदर विटामिन सी ज़्यादा होता है वो चीज़ें इस्तेमाल करवाई जाती हैं। उसके साथ साथ मरीज़ा को ओरली मल्टीविटामिन, आयरन पोलीमाल्टोज, उसके अलावा फोलिक एसिड वगैरह ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जिससे उसकी खून की कमी पूरी हो जाती है। ब्लड ट्रांसफ्यूज, ओरल सप्लीमेंट्स और इंजेक्शन आयरन के, ये मरीज़ की एचबी के जो पैरामीटर्स आए उस हिसाब से प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, जो औरतें कसरत हैज़ के अंदर मुब्तला होती हैं और खून की कमी होती है और उसके बाद चक्कर आते हैं, उनकी काज को रिमूव करना इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर काज रिमूव की जाए, यानी कि वजह अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं उसको ठीक किया जाए, बल्कि यूट्रस है उसकी ट्रीटमेंट की जाए, तो मरीज़ा जल्द ठीक हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, होमियो के अंदर वनेडियम मेट एक ऐसी मेडिसन है जिसकी एक हफ्ते की डोजेज बस 30 पोटेंसी में एक हफ्ता बीडी में अगर डोज ली जाए तो ब्यूटीफुली एचबी को ठीक कर देती है। दोस्तों, दौरान सर यानी कि चक्कर की एक मेनली वजह पे हमने बात की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी दूसरी वजह पे गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।